हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवाली है और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय इंक्लिक्स आरएन एग्ज़ाम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपना इंक्लिक्स आरएन एग्ज़ाम क्रैक किया विद जस्ट अ मिनिमम ऑफ 85 क्वेश्चंस इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड जस्ट सेल्फ स्टडिंग। तो मैं 2020 में ग्रेजुएट हुई थी अपने नर्सिंग प्रोग्राम से एंड उसके बाद मैंने अपने 2 स्पेशलिटी डिप्लोमास किए थे, वो मेरे अगस्त में ख़त्म हो गए थे, अगस्त 2023 में। और फिर मैंने अपना जो इंक्लिक्स आरएन दिया है वो मैंने दिया है अपना नवंबर 2023 में। तो मेरे को अपनी एलिजिबिलिटी आई थी सितंबर में। आई गॉट माई एलिजिबिलिटी इन सितंबर मिड and then I decided कि now that I have got my eligibility I have to write my exam because obviously I needed my license, right? तो फिर मैंने सोचा कि just to push myself a little more and just to put a little pressure on my head, so what I did was I booked my English RN exam right away. I was like, okay, let's just book it. If I don't book it, I don't have a deadline, I would not start preparing for it. सो ये थोड़ा सा ट्रिक मैंने यूज किया, बहुत रिस्की ट्रिक था ये, बट मैंने कहा चलो ठीक है यार, जो भी है चलो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। तो फिर आई बुक माई एग्जाम एंड देन बाय द एंड वीक ऑफ सितंबर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रिपरेशन मेरे को इतना पता था कि अपना कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मेरे को अपने आप को असेस करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे देखना है मैं कितने पानी में हूँ, कितना मुझे अभी तक याद है, क्या नहीं है, कैसा है। तो फिर मैंने अपना एक असेसमेंट एग्जाम किया, अपना एक मॉक टेस्ट किया और मैंने इतना गंदा स्कोर किया उस मॉक टेस्ट में यार, मतलब मेरे को तो ऐसे दुख ही हो गया था इतना ज़्यादा, मतलब आई वाज फीलिंग सो बैड। आई स्कोर्ड सो बैड इन माय फर्स्ट मॉक टेस्ट। आई स्कोर्ड 49% टू बी प्रिसाइज एंड आई वाज सो अपसेट अबाउट इट। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि यार इतना गंदा शिट, बहुत, ये तो बहुत बुरा स्कोर है। तो बट फिर वो करने के बाद मुझे इतना समझ आ गया था कि यार मेरे को बहुत मेहनत की ज़रूरत है, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो भूल जाओ इंक्लिक्स, कुछ नहीं होने वाला। तो फिर मैंने अपना बेसिक से स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड फ्रॉम माई बेसिक्स। तो जो मेरा माइंड सेट चल रहा था वो ये था कि आई विल स्टार्ट विद माई बेसिक्स एंड देन आई विल बिल्ड ऑन इट। तो बेसिक से व्हाट आई मीन इज फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली। तो मैंने उनसे स्टार्ट किया। ऑनेस्टली व्हेन आई वाज अपेयरिंग फॉर माई एग्जाम आई डिड नॉट गॉट एनी डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, बट आई फेल्ट लाइक मेरे को जितनी भी केस स्टडीज आई थी, मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज दे वर अबाउट क्रिटिकल कंडीशंस। और उन क्रिटिकल कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड उन क्रिटिकल कंडीशन की ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए मुझे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ने बहुत हेल्प किया एंड स्पेशली विद माय ईकेजी स्ट्रिप्स। उनमें तो मतलब इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी एटलीस्ट। तो मैंने ये वाला टॉपिक अपना बहुत अच्छे से किया था और मैंने इसको 3-4 दिन दिए थे लगातार। 3-4 दिन मैंने इसके ऊपर थोड़ी वीडियोज देखी थी। एंड सो व्हाट रिसोर्सेज आई यूज्ड in the beginning I thought I'm going to use archers because one of my friend had just recently did her NCLEX, so she had archers subscription. So I thought कि let's go with that, अपना archer से एक बार शुरू करते हैं। तो जब मैंने archer से शुरू किया तो पहले मैंने अपना mock test दिया। तो honestly mock test के बाद मुझे था कि अब मैं कोई भी एग्जाम और नहीं देने वाली until I start reading। तो मैंने आर्चर की वीडियो लेक्चर्स यूज किए। ओ माय गॉड, इतने हेल्पफुल थे, सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। आर्चर के वीडियो लेक्चर्स वर रियली रियली वेरी हेल्पफुल। तो फिर मैंने अपना फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ से किया एंड वंस आई वाज डन विद माय फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आई डिड माय एबीजी, आई डिड माय कार्डियो। मैंने अपना कार्डियो किया एंड देन कार्डियो करने के बाद मेरे को थोड़ा सा अपने पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि नहीं यार अब ठीक है, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा हो रहा है। तो इस तरह से मैंने फिर दोबारा अपने मॉक टेस्ट लेने शुरू किए। तो फिर जब मैंने अपना कार्डियो थोड़ा सा पढ़ लिया था आर्चर से ऑलरेडी, आर्चर की मैंने वीडियो लेक्चर्स यूज किए थे, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी यू वर्ल्ड लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई यू वर्ल्ड के बारे में बात करता है। मुझे नहीं पता था कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है, बट जो मेरी फ्रेंड थी उसने अपना एंक्लिक्स किया था तो मैंने उससे पूछा था लाइक व्हाट रिसोर्सेज डिड शी यूज। सो शी टोल्ड मी दैट शी यूज्ड यू वर्ल्ड, सो यू आल्सो फोकस ऑन यू वर्ल्ड, ट्राई टू यूज दैट एंड इट विल हेल्प यू। So I was like, okay, if somebody is guiding me, they must be guiding me right. So I went with that and I took my UWorld subscription and I started preparing from that. Once I did my cardio, I started doing the questions on UWorld. And honestly, it is very important for you to start doing the questions, start doing the questionnaires, start doing the mock test, because it's a long test. Like you can get anywhere from 85 to 150 questions. Honestly, my mind would get so tired at just 85 questions. I can't imagine those people who sit there for 150 questions. Like one of my friend had to write all the 150 questions, and I can't imagine, like,
oh my god, I cannot. I would have like, I would have left it in between because it's so tiring. You have to train your body to sit for such long hours to train your mind to think even after getting so tired. So it is very important for anyone if preparing for NCLEX to start doing the mock tests because they help you a lot. They help you prepare your body. So yes, that's how I went on. Then I did my cardio. After doing my cardio, I did my GI and my nephro. So I remember I had some direct questions from GI, and one of them I remember because I had prepared for this topic. I got a direct question about intussusception, and yeah, I had read about that topic, so I was very happy when the question came. I was like, okay, yeah, I know this, I've read this. So after that, I went on with all other system. So basically I started with my basics, the things that I knew that I had to work a lot. I started with them and then I started building on it. Like जब आप एक बार ये fluids and electrolytes start करते हो तो आपको पता है कि they are gonna help you with your critical conditionings, they're gonna help you with your neuro and your cardio a lot. एंड उस पे फिर बिल्ड ऑन करना स्टार्ट करो, स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दो सिस्टम्स, एंड देन जब आपका कार्डियो हो जाए तो फिर आप अपने बाकी सिस्टम्स पे बिल्ड ऑन करो. दिस विल हेल्प यू क्योंकि ये एक ना आपका सीरीज बना देता है, तो आपको चीजें याद रहती हैं कि अगर अच्छा ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो फिर दूसरे सिस्टम में क्या होगा इसकी वजह से. एंड वो चीज आपको आपकी केस स्टडीज में इतनी हेल्प करेगी. ऑनेस्टली मेरे को तो बहुत किया, एंड आई थिंक अगर आप उस तरह से पढ़ते हो तो इट विल गना हेल्प यू अ लॉट विद योर एग्जाम. तो जब मेरे सिस्टम हो गए थे उसके बाद फिर मैंने अपनी गायनी और न्यूबॉर्न स्टार्ट की. एंड आई रिमेंबर मेरे को गायनी से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे. आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चंस आए थे मुझे गायनी के, जो कि मोस्टली अबाउट प्लेजेंटल कॉम्प्लिकेशन एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में थे. फिर उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन डेवलपमेंटल डिलेज का भी आया था. आई हैव रिटन माई एग्जाम लाइक अ मंथ अगो, सो आई हैव फॉरगॉटन अ लिटिल बिट, बट जो जो मुझे याद है आई एम टेलिंग यू ऑल अबाउट दैट. एंड उसके अलावा माय गॉड मेरे को 12 केस स्टडीज आई थी. मतलब मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, बट आई गॉट 12 case studies in my NCLEX RN exam. Honestly, I haven't heard this before from somebody else ki they got so many case studies in their exam. Even my friends who wrote the exam after me, nobody told me like they got so many case studies. Max people get like 6 or 7. इससे ज़्यादा मैंने सुना ही नहीं था कि इससे ज़्यादा भी आ सकती हैं. बट जब मेरे को इतनी सारी आई तो मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे टेंस हो गई कि यार इतनी सारी केस स्टडीज क्यों आ रही हैं. एंड आउट ऑफ ऑल दोज 12 केस स्टडीज आई थिंक आई ओनली गॉट 3 और 4 केस स्टडीज जो कि ऐसी थी जिसमें मुझे एक ही केस स्टडी के ऊपर 5 या 6 क्वेश्चंस आंसर करने थे. उसके अलावा जितनी भी केस स्टडीज थी वो ऐसी थी कि मतलब इतना लंबा लंबा केस स्टडी है और उसमें आपको सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर करना है. वो इतना ज़्यादा टायरिंग था ना, मतलब मेरे लिए वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग था कि यार इतना तुम पहले केस पढ़ा रहे हो और उसके बाद सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन. आई मीन कम ऑन, स्टूपिड. मतलब मेरे को बहुत स्टूपिड लगा और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी. मुझे ऐसा था कि अगर मेरा पेपर 85 पे नहीं रुका मैं छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि यार मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा टायर हो गया था. तो फिर मैं आई वॉज देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 3 hours. So yeah, that's how I went, that's how I prepared. And what helped me with my NCLEX RN, I think, was to just prepare my body in such a way कि मैं उतना टायर होने के बाद भी मैं क्रिटिकल वे में सोच सकूं. मेरे को सब पूछ रहे थे जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रही थी कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन स्टडिंग पर डे एंड दिस एंड दैट. मैं नहीं, आई डिड नॉट काउंटेड ऑल दैट. बट जब मेरा यूट्यूब यू वर्ल्ड का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया तो फिर उसमें ना एक आपको वो ईमेल भेजते हैं, आपका पूरा एवरेज बताते हैं कि आपने कैसे किया कैसे नहीं किया. तो बाय द एंड ऑफ माई सब्सक्रिप्शन आई स्टार्टेड स्कोरिंग वेरी वेल. तो मेरे को जब मेरा पहला वाला मॉक टेस्ट था उसमें मेरे 49% आए थे, और फिर जब मैं एंड तक आते आते मेरे 75-80 इतना परसेंट आना शुरू हो गया था. समटाइम्स आई स्कोर्ड इवन मोर देन 80. तो आई वाज हैप्पी बाय द एंड ऑफ इट. मेरे एंड की प्रिपरेशन तक आई वाज रियली हैप्पी दैट ओके आई वाज स्कोरिंग गुड. तो ऐसा सब था. एंड आई थिंक जो चीज़ ने मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प किया मेरे NCLEX में वो था अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्ट देना बिफोर माई एग्जाम. मैंने लोगों को सुना है कहते हैं हम एक दिन पहले रिवाइज करते हैं अच्छे से जाने से पहले. ये सब ऐसा नहीं करा करो ऑनेस्टली.
क्योंकि यार आप जितना अपने दिमाग को रेस्ट दोगे उतना ही आप क्रिटिकली सोच सकते हो, उतना ही आप एग्जाम में अच्छे से सोच पाओगे, आपका ब्रेन फ्रेश होएगा, सब कुछ अच्छे से आप कर पाओगे। अगर आप पहले से ही थक के जाओगे तो फिर वहाँ पे तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा। एंड ऑनेस्टली ये चीज़ मेरे को तब भी रियलाइज़ हुई थी जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। जब मैं सुबह उठ के फ्रेश माइंड के साथ कोई भी अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करती थी, आई वुड ऑलवेज स्कोर गुड, मतलब मेरे अच्छे स्कोर आते थे हमेशा। बट अगर कोई मॉक टेस्ट में ऐसे लेट करती थी, जैसे कि अपने काम से आने के बाद मैंने कोई मॉक टेस्ट लिया है, या फिर मैं पूरा दिन से थक के शाम को मैंने कुछ स्टार्ट किया है, तो मेरे स्कोर हमेशा कम आते थे। तो ये चीज़ तो मेरे को थी कि हाँ, पेपर से एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना, आराम से सोना है, खाना है, पीना है, रेस्ट करना है, और फिर जब पेपर के लिए जाओगे तब अपना आराम से। एंड जो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई वॉज रिलेटेड टू माई फार्माकोलॉजी। तो जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे को इतना था कि मतलब मुझे ये पता है कि मेरी फार्मा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मुझे अपने फार्मा में बहुत काम करने की ज़रूरत है। बट द स्मार्ट ट्रिक दैट आई यूज्ड विद माई फार्मा वॉज टू डू इट एट द वेरी एंड। मैंने अपनी फार्मा की प्रिपरेशन बिल्कुल एंड में करी थी, बिल्कुल एंड में, तब सारा मेरे सिस्टम्स हो गए, आई कंप्लीटेड ऑल माई सिस्टम्स एवरीथिंग, एंड देन एट द वेरी एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर माई फार्मा, बिकॉज I wanted to go for my exam with the fresh knowledge of pharmacology, because you have to learn so many things in pharmacology. आप बस ऐसे ही मतलब समझ आप जितना मर्जी लो, आपको एंड में चीजें याद रखनी पड़ती हैं फार्मा में। So it's better to do pharma at the very end, so that when you go for your exam you have that fresh knowledge in your mind about pharma, ताकि जब आप वहाँ पे हो, आप एक क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपको एकदम से याद आ पाए। एंड आई डिड नॉट गेट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कैलकुलेशंस। लोग कहते हैं कि आते हैं या नहीं पूछते हैं, बट मेरे को तो नहीं आए थे 85 क्वेश्चंस में। मेरा आई डोंट थिंक एक भी क्वेश्चन था जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड था। उसके अलावा मुझे क्रिटिकल कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा आई थी, आई डोंट नो व्हाई मेरे को इतना ज़्यादा क्रिटिकल का पूछा था पता नहीं कैसे, बट हाँ, मेरे को क्रिटिकल कंडीशनिंग बहुत आई थी। And yeah, that's how I prepared for it. That's all for this video. And the only one thing that I would like to tell you at the very end is not to get scared of this exam. It is just a safe practice test at the end. We are learning these things since we started in our nursing colleges. They are teaching us all of this. It's just a safe practice. They're just gonna assess you if you can be a safe nurse or not. If you have a patient in your hand, would you be able to save them? That's all they want to assess about. So don't get scared about this exam, because I know some people get so scared of this. Even I was very scared when I knew that I had to write it now. So yeah, all the best. If you're also thinking of doing NCLEX RN now, or anytime soon, all the very best for it. And prepare well, don't be scared, take time, take rest. You will do good. Trust me. If I can do it, so can you. Thank you so much.